करने वाले हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल पूछूंगा, पैसा कौन कमाता है? एक्चुअल में बड़ा पैसा कौन बनाता है? कमाने की बात ही नहीं करेंगे आज, ठीक है? पैसा वो कमाता है जो पूरे दिन काम करता है, लेकिन पैसा कौन बनाता है? पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है। याद रखिएगा, पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है, जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकता है, जो फ्यूचर को भांप जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आज ही हम लोग जान लें, इसकी एक प्रेडिक्शन लगा लें, तो शायद हम लोग मालामाल हो सकते हैं। यस, तो आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्टॉक्स बताने वाला हूं, ऐसे स्टॉक्स जो भविष्य में आपको मालामाल बना सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी कह रहे हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है, उसके बारे में आज अब हम लोग बात करेंगे सेशन में। और YouTube पे अगर आपका चैनल नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर इसी का ही है। एक और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो मैंने भी आज से 3 साल पहले एक फ्यूचर प्रेडिक्शन किया था। क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन था कि आने वाला समय माइक्रो वीडियोस का होगा, शॉर्ट वीडियोस का होगा, और आज उसी का फायदा मुझे मिल रहा है। इंडिया का नंबर 1 चैनल है शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8.6 मिलियन तक 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अभी तक। तो इससे ज्यादा क्या मांगता है भाई, है ना? सो हम लोग बहुत मचा रहे हैं, है ना? तो कभी ना कभी अगर आपके लाइफ में मौका ऐसा मिल जाए जब आपने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और वो सच हो जाए, तो आप भी कमाल होगे और आप भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। बस उस चीज का इंतजार करो और मे बी ये मोमेंट आपका हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं साहब, अगर गौर कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, बता रहा हूं। जो मैं आपसे ये नहीं कहता आपकी गाड़ी कमाई उस पर लगाओ, नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, जो आपको लगता है कि मैं पैसा वेस्ट में खर्च करता हूं, सिगरेट में, ड्रिंकिंग में, पार्टी में, पिज्जा में, किसी को गिफ्ट देने में, बेवजह उड़ाने में, वो पैसा शेयर छोड़ दो, वो आदत है। आपका शरीर भी सुधर जाएगा तो हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, ठीक है? फटाफट से सवालों को लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज ईवी स्टॉक? ईवी स्टॉक क्या होते हैं? ईवी स्टॉक का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देखिए सिंपल सी बात है यार, अब मैं थोड़ा सा बात, ईवी स्टॉक आपने देखा होगा, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे तो अब डिपेंडेंसी नहीं रह सकती ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है। तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनो, है ना? पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान होते जा रहा है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे, ट्रक तक बन रहे। तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है। आ रहा है समझ में? 2050 तक, और वहां तक पहुंचते पहुंचते अब जरा सोचो क्या लेवल होगा, क्या जर्नी होगी इन कंपनीज की, किस लेवल से इनका स्टॉक बढ़ेगा। यही है फ्यूचर। आ रहा है समझ में? तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल? मैंने वैसे आपको रीजन बता दिया, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है आपके पास, पेट्रोल, डीजल, इनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि आप 100 के पार चला गया है ना? अब ये 100 के पार चला गया है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो खर्चा, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, भाई कोशिश करें कि हम लोग अपने व्हीकल्स ही चेंज कर लें। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज करें, आने वाले टाइम में क्या अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट सब्सिडी तक दे रही है बहुत सारी बाइक्स में। आपने देखा होगा, एक तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक व्हीकल पे कम से कम 28,000 की सब्सिडी दी है। गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यार इनके दाम बहुत बढ़ गए, हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते अब इनके ऊपर। और मे भी हो सकता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, एक दिन खत्म ही हो जाए तो क्या करोगे? दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये जो डीजल से, ये जो डीजल और पेट्रोल से ये जो व्हीकल चलते हैं वो पोल्यूशन भी बहुत करता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी तो एक अच्छी खबर ये आई कि हमारी जो ओजोन परत थी जिसमें बहुत बड़ा छेद हो गया था, अभी ये जो चल रहा है लॉकडाउन एंड ऑल काफी टाइम से, उससे वो जो ओजोन का जो छेद है वो भर चुका है। एक अच्छी खबर है। तो आने वाले समय में अगर हमें अपनी पृथ्वी का एनवायरनमेंट बचाना और हमें खुद को सर्वाइव करना है, ठीक है, तो हमें इन ई व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन हमारी
जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आबो हवा कितनी खराब हो चुकी, बाहर निकल नहीं सकते। कोरोना चल भी जाएगा तो पोल्यूशन इतना है कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है टेस्ला का, इलॉन मस्क इतने बड़े नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? आपने वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय द वे, और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स नहीं बनाते, अब तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री। 17 ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स। चलिए सबसे पहले सेगमेंट वाइज देखेंगे। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो उसमें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? बैटरी की। जो बैटरी को चार्ज, बैटरी ही चार्ज होगी और उसके बाद वही तो व्हीकल को चलाएगी, वही तो एनर्जी देगी। पुश कहां से मिलेगा? टॉर्क कहां से मिलेगा? चलेगी कहां से? तो बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है एक व्हीकल में। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी कौन बनाता है, यही खास बात है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात आएगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को नहीं देखना है, उसके स्पेयर पार्ट, उसमें किस चीज की जरूरत है, वो सारी कंपनियां ग्रो करेंगी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी। सोचो जरा, अगर सारे लोग ये सोच ले कि मुझे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदना है, इन दैट केस आप सोचो कि उसके स्पेयर पार्ट से लेके सारी चीजों के जो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनता है, सबके दाम बढ़ेंगे, सबके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले